तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद अपन उसके वस्तुनिष्ठ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक, तो जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट टाइप का बताऊँ, उसी में से सही जोड़ी बन जाएंगे, उसी में से खाली स्थान बन जाते हैं। ठीक, तो चलो चलते हैं अपने पहले सवाल को। क्या है कि यदि ए बराबर एक दो तीन हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव एक दो तथा एक तीन हो और जो समतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं वही ऑब्जेक्ट बताऊंगा जो 100% परीक्षा में आते। बस ये बस हो सकता है कि इधर अंक पलट हो जाए या जी, लेकिन लैंग्वेज सेम जी रहेगी। तो हमारे लिए क्या बोल रहा है कि अपने लिए क्या करना है कि ऐसे संबंधों की जे दिए हैं अवयव, इनसे ऐसे संबंध बनाना है कि जो समतुल्य है और सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो उनकी संख्या कितने बनेंगे। ठीक है, तो अपन इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले अपने लिए इसको हल करने के लिए करना पड़ेगा ए क्रॉस ए कर लो कि हमारे मतलब जो संबंध में कुल कितने पेयर आ रहा है। फिर उसमें से हम छांटेंगे क्या कि केवल समतुल्य समतुल्य वाले छांटेंगे और एक दो और एक तीन दिए हैं तो इसको सम्मित करने के लिए वो अवयव छांटेंगे। ठीक है, संक्रामक नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने हमारे पास संबंध बनेंगे, किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब क्या, इसी का इसी में गुणा। ठीक है, इसी का इसी में गुणा करने पर हमारे पास पेयर क्या आएंगे। देखो, मैं ऐसे नहीं लिखा, देखो इधर लिखा ए क्रॉस ए, फिर क्या लिखेंगे 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की भी कमी है थोड़ी। तो अब इसके क्या अवयव बनेंगे, तो इसके देखो अवयव क्या बनेंगे, एक एक, ठीक, एक दो और एक तीन, ये बन गए। अब और क्या बनेंगे, दो दो और दो, दो एक और दो तीन, ठीक, और तीन एक, तीन दो और तीन तीन। तो देखो इस प्रकार तो अपन ने ये बना लिए कि हमारे पास कुल पेयर कितने आएंगे। अब वो बोल रहा है कि समतुल्य, तो देखो समतुल्य सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या किया था कि ए बी बी, देखो ए अवयव हो आर के बी बी, मतलब जो सेम सेम हो। तो इसमें देखो सेम सेम कौन से हैं वो छांट लो। तो सेम सेम हमारे पास क्या है, एक एक, दो दो, ठीक, और तीन तीन। आगे बात समझ में। तो अपन ने क्या पहली शर्त अपनी पूरी हो कि जो समतुल्य हो, इतनी तो आगे बात समझ। अब क्या बोल रहा है कि सम्मित हो। तो सम्मित किस प्रकार सिद्ध किया था, यदि एक दो और दो एक दोनों अवयव हमारे संबंध में प्राप्त हो रहा है, अपन क्या बोल देते हैं कि हमारा जो संबंध है वह है सम्मित है। तो हमारे पास इधर दो पेयर दिए हैं, दो जोड़े, क्या कौन कौन सा, एक दो दिया पहले तो एक दो लिख लो, एक दो लिख लो और एक तीन लिख लो। तो अब अपन ने एक दो लिखा और एक तीन लिखा, तो अब इसे सम में सिद्ध करना है तो क्या होना चाहिए, तो भैया दो एक भी होना चाहिए, तो दो एक ले लो। और क्या होना चाहिए, एक तीन एक भी होना चाहिए, तीन एक ले लो। ठीक है, तो अपने क्या पेयर आ गए, एक एक दो दो तीन तीन, एक दो एक तीन दो एक तीन ही। तो इस प्रकार अपन ने इतना जो हमारा हो गया, तो इतनी शर्त का पालन हो गया, समतुल्य और सम्मित हमने सिद्ध कर दिया। तो क्या ऐसे और संबंध बन सकते हैं। अब मुझे तो नहीं यार समझ, मान के चलो अपन पेयर कौन कौन से छूटे इसमें से, एक जे छूटा, तीन दो छूटा और क्या छूटा भैया, और दो तीन छूटा। यदि ये दो पेयर और हमारे पास इसमें बच रहे, यदि ये अपन इसमें ऐड कर लो तो फिर तो वो संक्रामक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा संक्रामक, देखो अपन ने इधर दो और तीन ऐड किया तो क्या करेंगे, इधर से देखो एक दो, नहीं और कहाँ से, हाँ एक दो, यदि जे ऐड किया तो दो तीन और एक तीन, ये तो हमारे पूरे पेयर। देखो अपन ने हमने देखो बताया था आप लोग पहले के, यदि हमारे लिए क्या संक्रामक सिद्ध करना तो उसकी क्या शर्त होती है, क्या ए बी और बी सी और ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये यदि आर में बिलोंग कर रहा है तो अपन क्या बोल देते कि हमारा संबंध जो है वह संक्रामक हो जाएगा। तो यदि अपन जे ऐड कर रहे हैं जी, तो कंडीशन तो वही बन रही है। देखो एक दो मतलब ए बी, फिर दो तीन मतलब बी सी और एक तीन मतलब ए सी, तो वो तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास शर्त में दिया संक्रामक बिल्कुल सिद्ध नहीं करना। ठीक है, संक्रामक होना ही नहीं है। तो जे पेयर तो छूटा छुटाया, जे देखो तीन दो है, तो तीन दो के लिए मान चलो एक तीन, तीन दो और एक दो, जे भी आ रहा। तो यदि जे दो अपन इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारा संबंध संक्रामक हो जाएगा।
तो चूंकि शर्त का पालन नहीं करेगा, तो इतने ही अवयव हैं और एक ही संबंध बन रहा है जो हमारे पास इस शर्त को पूर्णतः पूरी तरीके से मान रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। तो इसमें पहला विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे पहला विकल्प एक ही संबंध वाला। देखो अपन ने पूरे पेयर बना लिए, फिर क्या किया, उनकी अवयव बना लिए। ठीक है, तो हमारे पास जे दिए हैं कि स्वतुल्य और सम्मित होना चाहिए, तो स्वतुल्य और सम्मित इसी संबंध में बस हो रहा है। यदि इनमें से कोई भी ऐड कर रहा है तो संक्रामक हो, तो हमारी शर्त को फेल कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा पहला विकल्प होता है। अब इसी में सेकेंड है, तो सेकेंड में हमारे लिए क्या करना है। सेकेंड में दिया है कि यदि ए बराबर 1 2 3, मतलब जे के जे अवयव है, तो ऐसे अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। पहले क्या, तुल्यता संबंध जानते हो, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की मैंने शर्त आप लोगों को बता दी। अब देखो क्या अपने लिए क्या सिद्ध करना है कि तुल्यता, तो पहले क्या 1 1 2 2 और 3 3, इससे क्या सिद्ध होगा, इससे सिद्ध हो गया अपना क्या, स्वतुल्य। अब इसमें एक पेयर दिया है 1 2, तो 1 2 लिख लो। जब 1 2 दिया है तो क्या 2 1 भी होना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे हमारा सिद्ध हो गया सम्मित। अब क्या सिद्ध करना है, संक्रामक सिद्ध करना है। कैसे करो, देखो 1 2, अब 2 3 ले लो, 2 3 और क्या ले लो 1 3 1 3। ठीक है, कौन कौन से ले लिए, 1 1 2 2 3 3, इससे स्वतुल्य हो गया। 1 2 और 2 1, इससे सम्मित हो गया। अब 1 2 2 3 और 1 3, इससे हमने संक्रामक सिद्ध कर दिया। तो पहला तो जे बना बनाया हो गया। ठीक है, पहला अपन ने जे बना लिया। और जो हमने ए क्रॉस ए दिया था भैया, जे तो भी पूरी शर्त का पालन कर रहा है। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3, स्वतुल्य हो गया। 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, 1 3 है, 3 1 है, तो क्या हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि भैया इसमें क्यों नहीं लिया 1 3 और क्या 1 3 और 3 1, तो इसमें भी ले, जब जे लिया तो 3 1 ले लो, क्या बड़ी बात है। तो अपने पेयर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जे बच रहा है तो अपन ने जे इसलिए नहीं लिया क्योंकि जे भी इसी में ले लेते तो पूरा का पूरा फिर तो बोलो एक ही बन रहा, लेकिन शर्त का पालन करते हो। शर्त में क्या है कि 1 2 लेना है। ठीक है, तो 1 2 अपन ने इस प्रकार लिया, तो पहला तो अपन ने जे बना लिया। और भैया ए क्रॉस ए तो भी पूरा समतुल्य है, तो हमारे संबंधों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, क्या इसमें सेकेंड बी, इसमें 2 बिल्कुल राइट है। समझो 2 कैसे, एक अपन ने इसमें से छाट छाट के शर्त के अनुसार बनाया, और एक क्रॉस ए पूरा का पूरा आ जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये 2 ऑब्जेक्ट हैं इसी टाइप के आते हैं। और थोड़ी मैं बता रहा हूँ, इसमें संख्या बस अलग अलग भली हो जाए, बिल्कुल सेम प्रोसेस क्वेश्चन यही आएगा। अब इसके आगे देखो, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 जे द्वारा परिभाषित संबंध निम्नलिखित में से सही उत्तर। तो देखो मैंने विकल्प इसलिए नहीं लिखा उसका क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो जाता और बोर्ड भी हो जाता। इसके देखो ऑब्जेक्ट सुनो, r समतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, बस ये एक में कोई में बोल देगा समतुल्य है सम्मित है संक्रामक नहीं है, समतुल्य अकेलो है न सम्मित है न संक्रामक। देखो अपने हिसाब से देखो आप इसका उत्तर क्या आ रहा। मान लीजिए कि समुच्चय अपने पास जे दी है, ठीक है, और संबंध किस प्रकार 1 2, तो देखो मैंने बताया था कि यदि समतुल्य सिद्ध करना है तो क्या समान अवयव के जोड़े होने चाहिए। समान अवयव मतलब 1 1 2 2 3 3 जे आ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे समतुल्य। सम्मित सिद्ध करना है तो 1 2 और 2 1 आ रहा है, अपन बोल देंगे क्या सम्मित। संक्रामक तो 1 2 2 3 1 3 ए बी बी सी ए सी। ठीक है, तो इस प्रकार आ रहा है। मैंने और हर बार बताता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे के चैप्टर देखोगे अब जो मैंने पढ़ाई क्लास। अब देखो इसमें 1 1 है, बढ़िया है, 2 2 है, 3 3 है, क्या सिद्ध हो गया समतुल्य सिद्ध हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या 1 2 है, क्या 2 1 है, अच्छे से देखना 2 1 है नहीं है, इसका मतलब सम्मित नहीं है। अब संक्रामक देखो, संक्रामक कैसे देखेंगे, कहां से देखो, यहां से देखो 1 3, ठीक है, 1 3 ए बी, फिर बी सी, 1 3 3 2 और 1 2 1 2 बिल्कुल है। देखो 1 3 ए बी और बी सी, ठीक, और ए सी आ गया, सॉरी ए सी। देखो ए अपना क्या था 1 था और सी कितना था 2 था, तो आ गया क्या बिल्कुल। तो हमारा संबंध कौन समतुल्य है और संक्रामक है, सम्मित नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा सही होगा,
समतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, जो बुक में ऑब्जेक्ट दिए वो तो पढ़ ही लेना, 100% वही आते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो मान लीजिए कि समस्या एन में r बराबर ए बी, ए बराबर बी माइनस 2, बी बड़ा होगा 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध। इसके ऑब्जेक्ट लिख लो, तो इधर लिख दे रहा ऑब्जेक्ट इसके। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ए की 2 4, देखो ये चौथा के ऑब्जेक्ट लिख रहा है हमें, और बी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 8 बिलोंग्स टू आर, फिर सी हमारे पास आ जाएगा 6 8 बिलोंग्स टू आर, और तो डी हमारे पास आ जाएगा 8 7 बिलोंग्स टू आर। देखो तो इसमें हमारे पास दिया है क्या, बी का मान जो है वो हमेशा 6 से बड़ा आएगा, द्वारा प्रदत्त संबंध में उत्तर सही बताओ। तो बी का मान कितने से बड़ा आना चाहिए, 6 से बड़ा आना चाहिए। तो पहले तो जो कैंसिल है आउट कर दो, क्यों, क्योंकि बी का मान 6 से छोटा है इसमें। अब यहाँ देखो, अब अपन इधर रखो 3, यहाँ मान चलो 8 रखो इधर, क्योंकि ए जे है बी जे, ठीक है, इधर हम 8 रखेंगे, तो 8 में से 2 गए तो 6 आएंगे, ए का मान 6 आएगा, क्योंकि इधर 6 नहीं है, क्या 3 है, तो जे भी कैंसिल हो गया। अब देखो हमारा सी, तो सी बी का मान 8 रखो, तो बी का मान हमने यहाँ 8 रख दिया, उत्तर कितना आ गया 6। देखो बी का मान जे दिया और ए बराबर इधर रखो कितना 8 माइनस 2, तो ए का मान कितना आ गया 6 आ गया, और बी का मान कितना है 8 है, तो पेयर क्या आ गया 6 8 का पेयर आ गया, तो 6 8 का पेयर जी बिल्कुल राइट आंसर है सी। और आप बोलोगे नेक्स्ट नीचे वाला और देखो यदि वो सही हो जाए, बिल्कुल देख लो यार मैं कौन मना कर रहा हूँ। अब इधर क्या है कि ए बराबर बी का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 माइनस 2 कितना 5 आ रहा, लेकिन यहाँ तो 8 और 7 का पेयर है, तो ये 3 हमारे गलत हैं, 1 सही है। तो आप लोग बोलोगे विकल्प है भैया 4 में से 3 गलत, तो 1 सही है, तो इसमें हमारा 1 सही सी होगा। ठीक, अच्छे से समझ गए। इसी टाइप के आएंगे, जे तो आता है जो मैंने बताया, जे और जे आते ही हैं, अच्छे से करना, जितने ऑब्जेक्ट मैं बताऊंगा सारे इंपोर्टेंट है। ठीक, तो भैया अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो जब वो मैंने 4 करवा दी थी, अब वो मिटा दी, फिर उसके बाद जे लिखी, वही बताऊंगा। ठीक है, गर्मी यार बहुत ज्यादा फिर से पड़ रही है, तो पसीना में आप लोग देख सकते हैं। चलो, तो इसमें 5 बार है इंपोर्टेंट में, क्या है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट R2R एफ एक्स इक्वल टू कितनी x पर 4 की घात। अच्छे समझ लीजिए, बहुत इजी है, दोबारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमारे 4 ऑब्जेक्ट, मैंने इसलिए लिखा कि देखो गर्मी बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम है, तो लिखेंगे तो फिर वो बार बार मिटाना पड़ेगा। तो इसके ऑब्जेक्ट सुनो, इसके ऑब्जेक्ट है हमारे पास कि एफ एक एक ही आच्छादक है, एफ बहु एक एक ही है, एफ एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं। ऑब्जेक्ट आप लिखते जाइएगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ी पोज कर करके लिखते जाइए। एफ ना तो एक एक ही और ना आच्छादक। तो हमारे पास शर्त के अनुसार दिया है, क्या है शर्त, अपने R2R है, R2R मतलब प्लस माइनस की पूरी संख्या आएंगी। ठीक, तो अपन इधर बना लो, उसको हल इधर करते। ठीक, किस प्रकार करेंगे, R2R माने इधर 0 भी होगा, 1 होगा, ऋण 1 होगा, 2 होगा, ऋण 2 होगा, इतने ही रहने दो। ठीक है, अब शर्त के अकॉर्डिंग देखो कि अपन इधर क्या रखें कि उस पर 4 की घात लगकर आंसर आ रहा है, इधर 0 रख दो, इधर 0 रखो तो क्या 0 आ जाएगा। चलो भैया, एक तो मतलब एक एक ही होगा, एक एक ही शर्त बताई थी ना मैंने, इसके प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव का इधर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, अपन बोल देंगे एक एक ही है। अलग अलग सबसे जो तीरा है अलग अलग कनेक्ट हो जाए तो एक एक ही हो जाएगा। अच्छा तक क्या होगा, इस साइड जितने भी अवयव हैं इसके पूरों के इधर पूर्व प्रतिबिंब हो, मतलब इसके इधर अलग अलग तीरा होने चाहिए, तो अच्छा तक हो जाएगा। ठीक, 0 का तो 0 में लगा, एक एक ही हो गया, रुको थोड़ी सबर करो। अब 1 इधर रखो तो 1 का क्या आ रहा, 1 आएगा, -1 रखो तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इधर समघात है, तो समघात है तो वह प्लस बना देती है। यदि 6 8 10 12 14 यह घात भी होती है, इधर प्लस ही बनाती। ठीक है, तो 1 का 1 आ गया और ऋण 1 का 1 आ गया। ठीक, अब तो आप समझ गए कि ले 2 तो इतना ही मिल गया, 2 रख करो, देख लो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, इधर क्या 16 आ गया, 2 का 16 आ गया, -2 का भी 16 आएगा। क्यों,
क्योंकि यदि इधर समघात हो तो ऋण को वह धन में परिवर्तित कर देती है। तो इस प्रकार आपने जो तीरा तो भैया यहाँ तो दो इधर अवयव एक में रहा, तो ना तो यह एक ही हुआ और ना ही आच्छादक हुआ कि नहीं। देखो एक ही शब्द क्या, इसके भिन्न भिन्न अवयव के यहाँ भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, और आच्छादक इसके प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव का यहाँ प्रतिबिंब, या यदि इसको प्रतिबिंब बोले तो इसको पूर्व प्रतिबिंब बोलो, ठीक है। तो यह हमारा संबंध ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, ठीक है, ना एक ही और ना आच्छादक। यह है हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है बुक में, ठीक है। बुक में 1.2 का, हाँ देख रहे 1.2 का कौन सा है, 1.2 का 11वां है। तो यह ना तो एक ही है और ना आच्छादक। इसी प्रकार ये मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R है, तो सही उत्तर का चुनिए। इसके ऑब्जेक्ट सुनो, इसके ऑब्जेक्ट है f एक ही है, f बहु आच्छादक है, f एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, f ना तो एक ही ना आच्छादक। तो इसमें बताओ क्या होगा, अच्छे से देखना। क्या f(x) अपने पास क्या दिया है R2R, मतलब R2R वही अवयव 0 1 ऋण 1 2 ऋण 2, ठीक। और शर्त क्या दी है कि अपन इसका यहाँ x का मान जितना रखे उसका 3 गुना करो, 0 रखो तो 0 आ जाएगा, 1 रखो तो 3 आ जाएगा, ऋण 1 रखो तो ऋण 3 आ जाएगा, 2 रखो तो 6 आ जाएगा और ऋण 2 रखो तो ऋण 6 आ जाएगा। तो भैया इसके तो अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। कुछ भी रख लो आप, बटे में, धन में, ऋण में, गुणा में, भाग में, जो भी मतलब R2R वास्तविक संख्याएं, बिल्कुल सब कुछ ऋण इन्फिनिटी से लेकर धन इन्फिनिटी बटे वाली। तो इसके लिए हमारे लिए भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। जब इसके इधर भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है तो इसके जितने अवयव होंगे इससे अलग अलग संबंधित होंगे ना, तो हमारा जो यह संबंध है वह एक ही आच्छादक होगा। 1.2 का 17वां है, उसमें ए होगा, नहीं सॉरी 17 तो है नहीं, 12वां है, ठीक है। 1.12वां है, उसका हमारे पास क्या होगा, एक ही आच्छादक दोनों होगा। क्यों होगा मैंने आप लोगों को अच्छे से बतला दिया, ठीक। नेक्स्ट है जी, यदि f सच दैट R2R f(x) बराबर 3 - x क्यूब की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f(x) बराबर है। तो इस प्रकार के सवाल को अपन किस प्रकार हल करते हैं, ये है हमारा 1.3 का। देखो पहले मैं बताऊंगा सबसे इंपोर्टेंट बुक के ऑब्जेक्ट होते, उसके बाद मैंने अदर जो चुने हैं वो बताऊंगा। पहले मैं बुक के बताऊं, क्यों, क्योंकि बुक के ही आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1.3 का 13वां। इसको किस प्रकार हल करते हैं अपन, तो इसको इसके ऑब्जेक्ट सुन लो क्या है, x पे 1/3 और x क्यूब x और 3 - x क्यूब, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसको हल करने का तरीका देखो, f(o(f(x) मेन यहाँ है f और f(x), o को भूल जाओ, क्या f और f(x), ठीक है। तो f(x) क्या दिया हमारे पास, f(x) जे दिया है सीधा, बढ़िया, तो लिख दो 3 - x क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो इस साइड हमने क्या रखा, x की जगह पर इतना मान रख दिया, ठीक है। f जे है x की जगह पर इतना मान, तो भैया इस साइड भी x की जगह पर उतना ही मान रखना पड़ेगा, बराबर कहीं ऐसा होगा, इधर नहीं चलता कि थोड़ा घटबड़ हो जाए, ठीक। रख दो, क्या रखेंगे, x की जगह पर जे पूरा मान पुटअप करना है, x की जगह पर रखो क्या 3 - x की जगह पर पूरा मान 3 - x क्यूब की पावर 1/3। तो जे कितने कहाँ रख दिया हमने, x की जगह पर, x पे क्या पावर है, तो x पे हमारी पावर है 3 की, और क्या पावर है, पूरे पे पावर है हमारी 1/3 की। समझना बारीकी से अच्छे से, कैसे रखा है x का मान, x का मान हमारा कितना है, x का मान 3 - x क्यूब की पावर 1/3 है, ठीक। x की जगह पर पुट करेंगे, ओनली x की जगह पर, तो x की जगह पर बनने 3 - x क्यूब की पावर 1/3 x की जगह पर पुट कर दिया, और जो 3 की पावर थी वह 3 की पावर लगा दी, और फिर बाहर 1/3 की पावर थी 1/3 की पावर लगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपली हल कर दो, कैसे, तो देखो इधर हमारा कट क्या रहा है, J3 से J3 कट गए, ठीक। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर दो, 3 - 3, तो देखो जे पावर जो 1/3 की, जे तो पूरे पे है कि नहीं, जे वाली पावर 1/3 की पूरे पे है, जे इतने पर इतनी पावर थी, तो 3 माइनस और प्लस x, इन दोनों पे पावर कितनी 3 की, ठीक है, जे वाली पावर, और इस पे पावर कितनी 1/3 की, तो इस पावर से जे पावर कैंसल आउट,
3 से 3 हमारा उत्तर क्या x आ गया। तो इसमें x कौन सा ऑप्शन है, x हमारा है C। तो इसमें हमारा आंसर आएगा x। समझ गए कैसे आएगा, किस प्रकार हल करते हैं, बहुत इजी है। बस थोड़ी मिस्टेक का देखो, मान अपन रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मिस्टेक इधर होती कि इधर आप क्या क्या रख दें वो बटी बटी वाली, और ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना कौन सा 8 है, हाँ 8 ही है शायद, देख रहे हैं। इसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है, 8 क्वेश्चन है हमारी बुक का 1.3 का 14वां क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिए हैं वो। तो क्या मान लीजिए कि f(x) बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4 द्वारा प्रदत्त परिभाषित एक फलन f सच दैट f किस प्रकार है कि r में से जो वास्तविक संख्याओं में उसमें -4/3 शामिल नहीं है। देखो इधर माइनस है तो मतलब शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, -4/3 शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो अपने लिए ये बताने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए सिंपली बात है, इसके लिए एक कोई भी वैल्यू x या x दिया है बाय z जो कि जिसके बराबर मानना वो मान ले। अपन क्या कहेंगे, बाय इक्वल 4x अपॉन 3x प्लस 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसको उठाकर डायरेक्ट इधर गुणा कर दो, क्या 3xy प्लस 4y इक्वल 4x। अब x वाली वैल्यू एक साइड ले लो, तो क्या 4y इक्वल 4x माइनस 3xy। अब और क्या आ रहा है, अब और हमारा x इसमें से कॉमन आया तो x 4 माइनस 3y। अब x को यही एज इट इज रहने दो, बाकी कोई साइड फेंक दो। तो क्या करेंगे कि 4y अपॉन 4 माइनस 3y इक्वल x। तो ये हमारा कितना आ गया, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। देखो ये ऑब्जेक्ट है कहीं पर 4y अपॉन 4 माइनस 3y, देखो ऑब्जेक्ट b। तो b जो है हमारा बिल्कुल क्लियर है। मैंने बताया था कितना, 1.3 का 14वां है, ये 1.3 का 14वां में b हो गया। तो इस प्रकार हमारे 8 क्वेश्चन होते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे 9वां क्वेश्चन। हाँ तो इसी में नाइन्थ क्या है, नाइन्थ में दिया है कि ये संक्रिया b इक्वल टू a³ प्लस b³ प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमारा 1.4 का कौन सा है, 13वां है, 13वां। तो इसके ऑब्जेक्ट सुनिएगा, क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, संक्रिया सहचर तथा क्रमविनिमय दोनों। इसमें हमारे लिए बताना है कि क्या क्रमविनिमय सहचर है या सहचरवश या क्रमविनिमय। ऑब्जेक्ट है संक्रिया सहचर तथा क्रमविनिमय दोनों। दूसरा क्रमविनिमय है किंतु सहचर नहीं, सहचर है किंतु क्रमविनिमय, और ना तो क्रमविनिमय ना तो सहचर। तो इसके लिए हमारे लिए सिद्ध करना है, तो क्रमविनिमय और सहचर की क्या शर्त होती है। तो देखो फर्स्ट देखो क्रमविनिमय की शर्त, क्या कोई संबंध या कोई फलन क्या या कोई संक्रिया क्रमविनिमय होती है यदि ए संक्रिया b इक्वल टू बी संक्रिया a प्राप्त हो जाए। वो लोग कैसे, वो कहना क्या चाहते हो, तो देखो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास ए संक्रिया b कितनी दी है, ए संक्रिया b a³ प्लस b³ दी है, ठीक है, यह इक्वल आ जाए b³ प्लस a³ की, बिल्कुल इक्वल हुआ, चाहे ऐसे में जोड़ लो चाहे वैसे में जोड़ लो। एग्जाम्पल से देखो कैसे, यदि हमने a बराबर 1 लिया और b बराबर 2 लिया, ठीक, इधर रख दो, a बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, इधर 2 रखो, 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1, तो इसका 9 इक्वल 9 हो गई ना। चाहे अपन आगे पीछे करके जोड़ लो, कौन घटाना थोड़ी है ना कि चिन्ह परिवर्तन हो, नहीं, आगे या तो ऐसे में जोड़ लो वैसे में जोड़ लो, इक्वल आएंगे। तो हमारी क्रमविनिमय की शर्त होती है कि ए संक्रिया b इक्वल बी संक्रिया a आ गया, तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि क्या क्रमविनिमय है। अब सहचर देखो, सहचर के लिए क्या होता है, तो सहचर के लिए हमारे पास होता है क्या कि इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ता है क्या, ए संक्रिया b और संक्रिया c इक्वल टू ए संक्रिया b संक्रिया c। जी यदि हमने सिद्ध कर दिया तो क्या कहेंगे, हमारी संक्रिया सहचर्य होगी। तो क्या देखो ए संक्रिया b का अर्थ क्या है, a³ प्लस b³, ठीक है, संक्रिया c इक्वल
ए और संक्रिया इधर, जब इधर देखो इधर ए बी है तो ए क्यूब बी क्यूब आ गया, और इधर बी सी होगा तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा। ठीक भैया, अब क्या करें, अब देखो ऐसे में समझ में नहीं आता। अब मान लो क्या, मान लो कि ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो और सी बराबर 3 ले लो। तो अब क्या करो, मान रख दो, कुछ नहीं करना। ए क्यूब इधर क्या रखो, 1 रखो। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 प्राप्त होगा। बी क्यूब, बी 2 का क्यूब कितना 8 प्राप्त होगा, इसका हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 संक्रिया। सी क्या लिया, सी हमने लिया 3, तो जी रख लो। फिर ए संक्रिया, तो ए हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक, 1 है। और संक्रिया बी क्यूब मतलब 2 की पावर 3, तो इसका मतलब आ जाएगा 8। ठीक है जी, 8 आ गया। और 3 का क्यूब, 3 का आ जाएगा 27, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो जी आ गया 35। अब क्या हो गया, अब वही कंडीशन बन गई कि ए संक्रिया बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो रख दो। अब इधर होगा 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और इक्वल 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब। भैया 35 का क्यूब तो कितना आ जाएगा, वो तो आप कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। आप लोग कॉपी में या मोबाइल चला रहे तो थोड़ी बैग जाके कैलकुलेट कर सकते हो, या बाद में चले जाना बैग। इसमें क्या किया है, क्या क्रम विनिमय की शर्त तो पालन कर रहा है, लेकिन सहचर की शर्त बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है। तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा हो जाए क्रम विनिमय है किंतु सहचर नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 9th होता है। 9th में क्या है, ओनली क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय और सहचर सिद्ध करने की 2 शर्त होती हैं, तो इसने जो है क्रम विनिमय की शर्त का तो पालन किया, लेकिन सहचर की शर्त का पालन नहीं कर रहा है। तो यह हमारा क्या होगा, सहचर्य नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। एक्स में आर द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध होता है यदि, तो देखो अपन रिक्त संबंध की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि ऐसा संबंध जो हमारे पास, या ऐसे अवयव जो संबंध में उपस्थित ना हो। परिभाषा से अपन बोल रहे कि मान के चलो, एक एग्जाम्पल देखो, मान के चलो कोई स्कूल है, माना कोई लड़कों का विद्यालय है। ठीक है, अच्छे समझना, माना कोई लड़कों का विद्यालय है और ए बी की बहन है, तो ये किस प्रकार का संबंध, रिक्त संबंध। क्यों, क्योंकि भैया पॉसिबल ही नहीं है। जब पूरा क्या लड़कों का विद्यालय है तो एक दूसरे की बहन कैसे हो सकती, भाई होगा, बिल्कुल होगा। इस प्रकार के संबंध को अपन रिक्त संबंध कहते हैं, कि जो भी हमारा संबंध बन रहा उसमें से वो शामिल ना हो। तो इसमें देखो कौन सा आएगा, आर बराबर फाई अवयव होगा एक्स क्रॉस एक्स का। जो संबंध है उसमें से फाई अवयव होगा एक्स क्रॉस एक्स का, मतलब एक भी अवयव नहीं आएगा उस संबंध से जो हमने परिभाषित किया है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। जी क्या है, इसमें तो बोल रहा है कि पूरे आ जाए, तो रिक्त को मतलब है, रिक्त मतलब कुछ नहीं। इसमें जी बोल रहा है कि आर बराबर एक्स क्रॉस, जो हम संबंध बोल रहा है वो एक्स क्रॉस एक्स की सारी अवयव आ जाएंगे उसमें, तो जी नहीं होगा। ठीक है, जी भी नहीं होगा, जी नहीं होगा। वो तो क्या रिक्त मतलब फाई, इसे फाई द्वारा दर्शाते, फाई मतलब कुछ नहीं, तो रिक्त मतलब कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं किस पर, 11। एक्स में आर द्वारा प्रदत्त संबंध सार्वत्रिक संबंध होता है। सार्वत्रिक संबंध मतलब जो हमने रिलेशन बनाया है या जो अवयव है बिल्कुल पूरे के पूरे शामिल हो जाए हमारे संबंध में। जो भी अवयव हैं पूरे के पूरे हमारे जो हमने संबंध परिभाषित किया उसमें शामिल हो जाए। कैसे, देखो तो इसमें अपन क्या करेंगे कि देखो जे तो आएगा नहीं फर्स्ट ऑप्शन, क्यों, जे सी नहीं है, ये अवयव वाला निशान है। ठीक है, अवयव क्यों, क्योंकि जे तो रिक्त हो गया, इसमें कोई भी नहीं आएगा। जे क्या हो गया, आर बराबर एक्स प्लस एक्स हो गया, ये तो प्लस आ रहा, क्योंकि अपना देखो जब अपन संबंध बनाते तो उसमें क्या लगाते, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब पूरे के पूरे एक्स क्रॉस एक्स में पूरे अवयव आ जाते, तो हमारा क्या हो जाएगा, जे तीसरा राइट हो जाएगा। सार्वत्रिक मतलब जो हमने संबंध परिभाषित किया और जो अवयव थे पूरे आ गए हमारे संबंध, हमने ऐसा परिभाषित किया कि वो पूरे अवयव आ गए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उससे अपन सार्वत्रिक बोलेंगे। रिक्त समझ में आ गई, कुछ नहीं आया, सार्वत्रिक में सब कुछ आ गया। ठीक, इसके बाद ये माना ए में एक संबंध आर सम्मित कहलाता है, तो सम्मित की शर्त क्या पढ़ी थी हमने, देखो सबसे पहले अपन देखो सौतुल्य की शर्त क्या पढ़ी थी। सौतुल्य की शर्त थी यदि ए आ जाए अवयव का तो अपन सौतुल्य ए बी बी सी मतलब समान अवयव, जो फर्स्ट है वही सेकंड, वो तो जोड़ा के जोड़ा आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या सौतुल्य हो गया। ठीक भैया, सौतुल्य हो गया। सम्मित क्या है, तो सम्मित की शर्त होती कि यदि
ए बी अवयव है आर का, तो उसी का उल्टा भी अवयव होना चाहिए आर का, ठीक है, या उपसमुच्चय होना चाहिए आर का। मतलब यदि ए बी है तो उसी संबंध में जो परिभाषा है उसमें बी ए भी होना चाहिए। अपन क्या बोल देते हैं, हमारा संबंध सम्मित है। अब संक्रामक की देख लो, पूछा वाली यही है। यदि मान चलिए संक्रामक पूछ लेते, फिर तो सौतुल्य पूछ लेते, फिर इसलिए पूछा वाली सम्मित अपन सबकी देखते हैं। अब मेन बात होती है क्या, जे हो गया सम्मित की साइड। अब संक्रामक देखो, संक्रामक क्या होता है, यदि ए बी और बी सी और फिर ए सी जे बिलोंग्स करता है हमारा आर में, तो अपन बोल दें कि संबंध संक्रामक है, सौतुल्य सम्मित संक्रामक। मैं बार बार को पढ़ाते आ रहा हूं, अभी फिर से देख लो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, देखो भैया, क्या कहीं दिख रहा है, ए बी, बी ए नहीं है भैया, बी ए भी नहीं है, ए बी अवयव आर का ए, देखो तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। हाँ, तो सॉरी, देखो जी मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक जी फर्स्ट है तो यही सही है, बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और क्या बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो जे तो हमारे लिए चाहिए था कि जे और इसका अपोजिट दोनों आर में बिलोंग करें, तो इस प्रकार के संबंध को अपन सम्मित कहते। अब क्या जी सौतुल्य है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ए हाँ है सौतुल्य, ए तो है, समान पे आ रहा है भैया, कैसे नहीं बोलो। लेकिन इसमें क्या है कि संक्रामक नहीं है, क्योंकि इधर ए बी आ गया, ए आ गया, वो तो लाइन से आना चाहिए। ए बी कहाँ खत्म हुआ, बी से शुरू होगा सी पर, फिर ए सी, इस प्रकार से आया तो अपन क्या बोल देते हैं कि संक्रामक भी होगा। तो यह संबंध हमारा किस प्रकार सम्मित सिद्ध करते हैं, तो अपन ने बता दिया कि ए बी और बी ए दोनों बिलोंग कर रहा है आर में, अपन बोल देते हैं हमारा संबंध जो हमारा संबंध जो है वह सम्मित है। तो इस प्रकार हमारे 12 ऑब्जेक्ट नहीं इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं।